ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली। आज है 13/4/2025। शिव बाबा की वाणी 27/7/2020। याद की विधि। निस्वार्थ प्यार करने वाले बच्चों पर बलिहार जाने वाले प्यार का सागर साथ रहेंगे और साथ चलेंगे का अपना वायदे को पुनः याद दिलाते हुए तथा आने वाले बड़े पेपर में पास होने की विधि बताते हुए कल्याणकारी शिव बाबा बोले, बाप से कितना प्यार है। कहाँ बच्चे ऐसे तो नहीं सोच रहे हैं मेरा बाबा कहाँ गुम हो गया। बाप कहाँ जाएगा नहीं, जहाँ बच्चे हैं वही बाप है। बाप बच्चों के साथ और बच्चे बाप के साथ साथ हैं। ये जो 7-7 का आंकड़ा है, 7 है, ये एकदम पक्का आंकड़ा है। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा है बाप का बच्चों से। कोई भी बच्चा कब कब सोचते हैं अभी तो मेरा बाबा आ नहीं रहा है, कहाँ गुम है। बाप सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं। बाप शरीर के रूप से नहीं, आत्मा के पिता के रूप से अगर याद करते हैं तो बाप कहाँ भी हो, 1 सेकंड में बच्चों के पास दौड़े चले आते हैं। दुनिया का जो स्कूल होता है ना, उसमें तो जो टीचर होता है कब कब मिस भी कर देता है, पर ये बाप, ये टीचर बच्चे याद करे, बुलावे और ना आवे, ऐसा ड्रामा में तो क्या किसी वेद पुराण में भी नहीं लिखा है। पर बाप को बुलाने की दिल सच्ची होनी चाहिए। देखो दुनिया में और ब्राह्मण बच्चों में भी बाप को याद करने का कई तरीका है। कोई कोई तो क्या कहते हैं, बाबा हमें ये देना, हमें वो देना, इस रूप से याद करते हैं। कोई कोई कहते हैं बाबा हमारे परिवार में सुख शांति देना, खुशी संपत्ति देना, इस रूप से याद करते हैं। कोई कोई कहते हैं बाबा हमारे घर में छोटा खिलौना नहीं है, बच्चा नहीं है, तो हमें बच्चा देना। भक्ति मार्ग में याद करते हैं अच्छा पति मिले, अच्छा घर मिले, तो वो अल्पकाल की मनोकामनाएं जो बाप कहते हैं तथास्तु। पर बाप उन बच्चों का इंतज़ार करते हैं जो कहते हैं बाबा हमें आपका प्यार मिले, हमें आप मिले, हमें संसार का सुख नहीं आपके प्यार का सुख मिले। और बाप उन बच्चों को याद करते हैं। बाप के पास अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। एक जो बाप को याद करते हैं, दूसरे जो मांगने वाले हैं वे भी याद करते हैं, तीसरे जो अधिकार रूप से याद करते हैं, और एक जो वो बच्चे हैं जो सिर्फ बाप को ही चाहते हैं। ये अलग अलग लिस्ट बाप के पास है। जो प्यार से बैठकर बस बाप को ही चाहते हैं, उन बच्चों पर बाप बलिहार है। और बाप कहते हैं वाह मेरे लाडले बच्चे वाह। तो बाप कहेगा कि उन बच्चों को बाप याद करते हैं। ज्ञान मार्ग में तो है ही, लेकिन भक्ति मार्ग में भी कोई कोई बच्चा ऐसा है जिसको बाप याद करता है, जो निस्वार्थ भक्ति कर रहे हैं, जो बस बाप के मिलन की लगन में वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। उन भक्तों को भी बाप याद करते हैं, क्योंकि बाप सबका है ना, किसी एक का थोड़ी ही है। लेकिन बाप कहते हैं जितना आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा उसका कई गुना बाप प्यार का रिटर्न देगा। तो बाप को कौन से बच्चे चाहिए जिनको बाप बैठ याद करे। जो कोई भी पेपर आवे क्या कहे, मेरे बाबा आपने जो पढ़ाया, जैसे पढ़ाया, पेपर तो ऐसे ही लिखा रहेगा, पर टीचर आप हैं तो आप ही पेपर लिखना, क्योंकि हम तो छोटे हैं ना, अपने को लिखना नहीं आता, कब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो आप हाथ पकड़ना और पेपर लिखवाना। यह समर्पणता की निशानी है।
कि जो मेरा बाबा कहे और बच्चे कहे जी बाबा, और जहाँ जी बाबा है वहाँ हजूर हाजिर है। बाप कभी भी बच्चों का अकल्याण सोच भी नहीं सकते। बाप को वो बच्चे चाहिए, भल किसका शरीर भी छूट जाए, पर स्थिति पावरफुल हो जावे। अगर ये अभ्यास है ना, ऐसे बच्चों की माला बना के बाप अपने गले में पिरो देगा, जो हमेशा बाप के दिल पर राज करने वाले होंगे। तो कैसे बनना है? अगर पेपर आया भी, अगर हलचल आया भी, तो 1 सेकंड में हलचल को फुल स्टॉप का बिंदु लगावे। ये पेपर आया है, मुझे लिखना है और वापस करना है। कहीं कहीं बच्चे तो छोटे छोटे पेपर में क्या करते हैं, हम तो बाप के बन गए, फिर भी ऐसा हो रहा है, तो बाप क्या कहेगा? अभी आप बाप को याद करने वाले हो, लेकिन बाप ये कहता है कि बाबा आपको याद करे। छोटे छोटे पेपर में बच्चे कहते हैं हमें निश्चय तो पूरा है, पक्का निश्चय है कि मेरा बाबा आ रहा है, पर थोड़ा सा संशय भी है कि अगर बाबा आ रहा है तो हम बाबा से मिल गए, बाबा के बन गए, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो बाप क्या कहेगा? अच्छा, आपको पहली क्लास में ही मज़ा आ रहा है तो पहली क्लास में ही बैठे रहो, क्योंकि आगे की क्लास में पढ़ने के लिए तो पेपर देना ही पड़ेगा। फिर ये नहीं कहना बाबा आपने तो उसको आगे रख दिया और मुझे इतना पीछे क्यों, मेरे में क्या कमी है, मैंने क्या सेवा नहीं किया, क्या मैंने प्यार नहीं किया? अच्छा, सब कुछ किया, सेवा भी किया, प्यार भी किया, पर पेपर नहीं दिया, तो बाप क्या कहेगा? बाप को क्या चाहिए? पेपर अगली क्लास वाला, नॉलेजफुल, इंटेलिजेंट, एकाग्रता, बहुत प्यारा और जिम्मेवार बच्चा चाहिए। ऐसा नहीं छोटी छोटी बात आई बैठ गए। प्यार में बैठना अलग है, लेकिन नाराज होकर जाओ हम आपको याद क्यों करें, हमारे पास तो सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ है, पर क्या नहीं है वो आगे पता पड़ेगा। तो बाप चाहते हैं पेपर चाहे शरीर का होवे, चाहे लौकिक संबंधी का आए, चाहे बाहर से, चाहे अंदर से, चाहे मन से, पर पेपर में मजबूत रहना है। बाप जब यहाँ तक कहते हैं कि पेपर में टीचर को याद करे और कहे बाबा मुझे लिखना नहीं आता, पेपर आप लिखावे, तो लेकिन कहाँ कहाँ कहीं कहीं बच्चों को अपने ऊपर एकदम ऐसे होता है कि नहीं बाबा को कुछ नहीं आता, हमें बहुत कुछ आता है, इसलिए हम अपने पेपर अपने आप और अच्छे से लिख सकते हैं। बाप कहेगा बच्चे बनके गोद में बैठकर पेपर लिखे, बड़े बनके अकेले जाकर पेपर लिखने में कोई मज़ा नहीं है। जहाँ साथी साथ है वहाँ कोई भी पेपर आपको फेल नहीं कर पाएगा। जहाँ टीचर के गुरु बन गए वहाँ क्या होगा? एक गुरु बनता है अपने पुरुषार्थ और पढ़ाई से, और एक बनता है अहंकार से। तो बाप चाहते हैं बच्चे बाप से भी आगे जाए, पर पढ़ाई, पुरुषार्थ और मेहनत से। लेकिन अहंकार से कोई भी आगे जा नहीं सकता, हाँ पीछे ही जाएगा। अगर आगे नहीं जा सकता तो बाप का सभी बच्चों के प्रति यही संदेश है, पहला ये ना सोचे कि मेरा बाबा क्यों नहीं आ रहा, ये सोचे मेरा बाबा कहीं गया ही नहीं। कभी बच्चा बनकर मेरे आसपास खेलता है, कभी पिता बनके मेरी उंगली पकड़कर चलता है, कभी साथी बनकर मेरा साथ निभा रहा है, कहाँ टीचर बनकर मुझे पढ़ा रहा है, कहाँ सतगुरु बनकर साथ ले जाने का रास्ता दिखा रहा है, और कहाँ बंधु सखा बनकर मेरे साथ खेल रहा है। यही है सच्चा प्यार, जो हर घड़ी कोई भी रूप में मेरा साथी मेरा साथ निभा रहा है। तुम सोचो मेरे पास में मेरा बाबा है
और बुद्धि क्या कह रही है? मेरा बाबा कहाँ गया? कब मीरा को श्री कृष्ण दिखाई दिया नहीं, लेकिन कहाँ बसा लिया? मन में, रोम रोम में ऐसा बसाया कि जिसको भी देखे वही नजर आवे। खाली किसी भी चीज पे दृष्टि जावे तो वही नजर आवे। ऐसे नहीं कि वहां कृष्ण है, पर आंखों में उसकी छवि बस चुकी है। जो जिस भी फोटो को देखे तो उसमें कौन सा दृश्य देखे, ऐसे ही क्या बनना है। मेरे बाबा मेरे साथ हैं। भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं? रोम रोम में राम बसा। रोम रोम में राम बसा नहीं, लेकिन राम का प्यार बसा। तो जब उसकी याद आती है तो सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे ही बाप की भी याद आवे, और वही बच्चा आने वाले समय में जो बड़े से बड़ा पेपर आने वाला है उसमें पास हो सकता है। हर दृश्य को देखे, पर ये देखे सब नश्वर है, ये शरीर नश्वर है। मैं आत्मा हूँ, थोड़े समय की मेहमान हूँ, फिर मुझे जाना है उड़ के। अच्छा, सभी बच्चों का चिट्ठी भी बाप के पास पहुँचा। कुछ शिकायतें, कुछ प्यार, कुछ डिमांड, सभी का मिल गया। शिकायत वाले बच्चे बस दिल में एक मेरा बाबा, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, मैं कौन हूँ, मैं भी आपकी, मांगने वाले बच्चे जब धन मिल गया तो उन रिश्तों का क्या करेंगे जो अभी थोड़े समय में खत्म होने वाले हैं। मेरा बच्चा कौन? मेरा बाबा। बस दिल से पुकारे और बाप हाजिर है। प्यार वाली चिट्ठी कम आई है, पर बाप चाहते हैं सिर्फ प्यार वाली चिट्ठी आवे तो बाप बिन मांगे ही सब कुछ देंगे। और 21 जन्मों की बादशाही तो फिक्स है ही। अच्छा, सभी बच्चों को बाप का दिल से याद प्यार। ब्रह्मा बाप समान बनो, क्योंकि उनके ही राज्य में आना है। तो समान बन गए। चेक करे, कोई कहता है भगवान काले में क्यों आएगा, कोई कहता है भगवान कलर कपड़ों में क्यों आएगा, और भगवान कहता है कि हमें तो मन सुंदर चाहिए, तन का क्या करना है। तो ये कैसे सिद्ध होगा कि वो सबका है? वो काले का भी है, गोरे का भी है, अंधे का भी है, बहरे का भी है, लंगड़े का भी है, सबका है। कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि बाप तो सिर्फ गोरे का नहीं है ना। बच्चियाँ क्या कहती है? वो तो काली है, तो उसमें क्यों आएगा? तो क्या कहेंगे? मूर्ख से महामूर्ख देखना है तो यहीं बाप के घर में देखो। अच्छा, सभी बच्चों को बाप दादा का मीठे मीठे लाडले सिकिलदे प्यारे थे प्यारे फूल बच्चों को एक माली का याद प्यार। माली ने बच्चों को बहुत प्यार किया। माली ने फूलों की बड़ी पालना की। अब फूल क्या करेंगे? पक्का ठप्पा मैं बाप का ही हूँ। कहाँ जाएंगे तो घर का लॉक लगा देंगे। तो क्या करना है? बस मेरे बाबा ने जो मुझे सेवा दिया है, जी बाबा, फुल आप सामान बनाने की सेवा करे। अच्छा, सभी को याद प्यार। रात्रि क्लास है 14/10/1967। ज्ञान है बहुत सहज। अंधे लूले हो तो भी ऊंच पद पा सकते हो। इशारे से समझ सकते हैं यह फादर बाप है, इनको याद करो। समझ में आ जाए कि बाप को याद करना है तो भी कल्याण है। फिर विकर्म विनाश हो जाएंगे। यह तो जरूर है, जाना तो सबको है। विनाश होता है तो ख्याल खल्लास हो जाता है। जो जिस धर्म का होगा अपने सेक्शन में चला जाएगा। यहाँ तो फिक्स है ना, यह बच्चे जानते हैं सब धर्म वाले अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेंगे। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुम विश्व के मालिक थे, यह शिक्षा पाई थी। तुम बच्चे रास्ता बहुत सहज बताते हो। बाप समझाते हैं कि जास्ती न समझे तो सब बातों से हटा कर बोलो, तुम आत्मा हो। सब आत्माओं का एक बाप है, वह नई दुनिया का रचयिता है। पुरानी दुनिया तो नहीं क्रिएट करेंगे ना। यह परिचय कराकर बोलो बेहद के बाप को याद करो।
अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है, काल पर विजयी भव। काल पर विजय अर्थात समय पर विजय। क्या अपने को जितना समय जिस स्थिति में चाहे स्थित कर सकते हैं? अगर नहीं तो अवश्य ही काल पर विजयी नहीं बने हैं। इसका कारण यह है कि बार बार सारे दिन में समय गंवाने की अभ्यासी हो। व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बनेंगे। जब तक समय व्यर्थ जाता है तब तक विजय पाने में समर्थ नहीं बन सकते। ओम नमः शिवाय।